हेलो बच्चों। पिछले वीडियो में हम लोगों ने अध्याय 3 त्रिकोणमितीय फलन के अंतर्गत कोण की परिभाषा, कोण का निरूपण और कोणों के मापने की पद्धतियों के बारे में पढ़ा। उन पद्धतियों में शास्त्रीय पद्धति, सटीक पद्धति और वृत्तीय पद्धति का आपने विस्तृत अध्ययन किया। बच्चों, शास्त्रीय पद्धति में कोणों को हम अंश, मिनट और सेकंड में मापते हैं। सटीक पद्धति में ग्रेड, मिनट और सेकंड अथवा ग्रेड, कला और विकला में मापते हैं। बच्चों, वृत्तीय पद्धति में हम कोणों को रेडियन में मापते हैं। इसके बारे में आपको पिछले वीडियो में बताया। बच्चों, आज हम कोणों के मापने की इन पद्धतियों में आपस में क्या संबंध होता है, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। शास्त्रीय पद्धति, सटीक पद्धति और वृत्तीय पद्धति को आपको कोरिलेट करना चाहें तो आप सबसे पहले स्मरण करें कि आपने एक समकोण में 90 अंश पढ़ा था, एक समकोण में 100 ग्रेड पढ़ा था और वृत्तीय पद्धति के बारे में अभी आपको बताना शेष है। तो आइए सबसे पहले हम वृत्तीय पद्धति के बारे में जान लें, फिर इन सभी संबंधों में आपस में क्या कोरिलेशन है यह जानने का प्रयास करें। बच्चों, एक रेडियन की परिभाषा मैंने आपको पिछले वीडियो में बताई थी। किसी वृत्त की त्रिज्या के बराबर चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण एक रेडियन कहलाता है। अर्थात अगर त्रिज्या बच्चों r हो और r त्रिज्या के बराबर ही हम कोई चाप ले लें तो यह चाप केंद्र पर जो कोण अंतरित करेगी, यही कोण बच्चों एक रेडियन कहलाता है ना। अब थोड़ा सा हम आगे बढ़ें। अगर एक और आप r चाप के बराबर काट लें, इसी बराबर एक चाप और ले लें और इस चाप द्वारा अंतरित कोण वो भी एक रेडियन ही होगा, है ना। इसी प्रकार एक और अगर हम r मात्रक का चाप ले लें और इसके द्वारा अंतरित कोण की बात करें तो ये भी एक रेडियन होगा। तो जो आप एक चीज देख रहे हैं, जिस प्रकार ये एक r, ये जो चाप की लंबाई है वो अगर एक r है तो एक रेडियन, 2 r है तो 2 रेडियन, 3 r है तो 3 रेडियन, यानी कि चाप बढ़ता जा रहा है और रेडियन में कोण भी बढ़ता जा रहा है। इसका मतलब जो कोण है रेडियन में वो चाप के अनुक्रमानुपाती है। बच्चों, अगर आपने एक r चाप एक r लिया तो कोण एक रेडियन हो गया। इसका मतलब अगर हम एक r में r का भाग दें, r कट जाएगा तो एक रेडियन। देखिए, आप ध्यान से समझने का प्रयास करिए। चाप त्रिज्या के बराबर था, यानी r था, और इस r में r का भाग दिए तो r कट गया, एक रेडियन आया। और अगर ये 2r होता बच्चों, यानी चाप यहाँ से यहाँ तक होता और आप इसमें त्रिज्या से भाग देते तो 2 आता, और अगर 3r होता उसमें त्रिज्या से भाग देते तो जो आता वो 3 रेडियन होता। इसका सीधा सा मतलब कि जो कोण है बच्चों, जो कोण है वो भी रेडियन में, याद रखिएगा, रेडियन में कोण रेडियन में बराबर चाप की लंबाई और डिवाइडेड बाय त्रिज्या। अगर इस सूत्र को आप याद रखोगे कि कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या, चाप और त्रिज्या की इकाई समान होनी चाहिए बच्चों। अगर चाप मीटर में तो त्रिज्या भी मीटर में, या सेंटीमीटर में तो ये भी सेंटीमीटर में, मतलब दोनों की इकाइयां समान हो तो जो कटने पर प्राप्त होगा वो कोण किसमें आएगा, वो रेडियन में होगा। यानी कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या, एक नए सूत्र का आपने निगमन देखा और इस सूत्र का प्रयोग सदैव
चाप और त्रिज्या समान मात्रा के होंगे और कोण जो होगा बच्चों वो सदैव रेडियन में होगा। याद रखिएगा आप, कोण सदैव रेडियन में होगा। यानी अगर कोण की जगह हम अंश रख दें तो यह सूत्र काम नहीं करता। यानी जब भी इस सूत्र का प्रयोग करिए तो कोण का मान रेडियन में ही रखिए। ठीक है बच्चों, तो इसका मतलब ये था अगर हम संपूर्ण कोण की बात करें, संपूर्ण कोण से मेरा कहने का आशय ये है, संपूर्ण कोण से कहने का मेरा आशय ये है कि अगर आप ये पूरे कोण की बात करो तो पूरा कोण तो आप बच्चों जानते हैं अंश में होता है 360 अंश, है ना। और पूरे कोण की बात करेंगे तो पूरे चाप की लंबाई, और पूरे की चाप की लंबाई बच्चों होती है 2πr, और त्रिज्या आपने r माना था। तो चाप बटे त्रिज्या से कोण जो आया बच्चों वो रेडियन में आया, और यह संपूर्ण कोण हम जानते हैं 360 अंश होता है। इसका सीधा सा मतलब है कि अगर हम 2π रेडियन बराबर 180 अंश, नो 360 अंश, तो पाई रेडियन बराबर हो जाएगा 180 अंश। इसको आप सदैव याद रखेंगे, यह अंश और रेडियन का संबंध है ना बच्चों, ये रेडियन और ये संबंध। या पाई का मान क्या, पाई का मान वही जो आप पहले से जानते रहे हो, 2πr में पाई एक नियतांक होता है जिसे हम क्या करते हैं, जिसका मान 22/7 या 3.14 लगभग मानते हैं, है ना। पाई रेडियन का मान आप याद रखिएगा, पाई का मान 22/7 और पाई रेडियन का मान 180 अंश। ठीक है, अब आइए हम अंश से इसको कनेक्ट करते हैं। 90 अंश में क्या होगा बच्चों, अगर हम इसमें 2 का भाग दे दें तो ये भी 2 का भाग हो जाएगा। 90 अंश माने हो गया π/2 रेडियन, और 90 अंश को कहते हैं हम एक समकोण। एक समकोण बराबर क्या होगा, π/2 रेडियन होगा। अब आइए हम तीनों पर चर्चा करें। तो मुझे लगता है अंश को रेडियन में और रेडियन को अंश में बदलना आपने इस सूत्र से समझ लिया। ठीक है, अब हम देखेंगे कि एक समकोण में 90 अंश, एक समकोण में 100 ग्रेड और एक समकोण में π/2 रेडियन। तो इसका मतलब ये था बच्चों कि एक सबसे पहले 90 अंश बराबर 100 ग्रेड बराबर π/2 रेडियन बराबर कितना, एक समकोण। बस यही आपको याद रखना है, और इसके द्वारा हम किसी भी प्रकार का कन्वर्जन कर लेंगे। अगर अंश और ग्रेड में बदलना है तो आप भी दोनों का सहारा लें, ग्रेड और रेडियन का तो ये ले लीजिए, ग्रेड और अंश का तो जैसा भी है कन्वर्जन आप कर सकते। ठीक है बच्चों, इस प्रकार बहुत सारे प्रश्न आपको आपके पाठ्य पुस्तक में मिलेंगे। बहुत सारे प्रश्नों पर आप अभ्यास करिएगा। अंश, ग्रेड और रेडियन का यह संबंध आपको बहुत सारे प्रश्नों में आपकी मदद करेगा। बच्चों, इसी तरह के बहुत सारे प्रश्न आपकी पाठ्य पुस्तक में दिए गए हैं। कुछ घड़ी पर भी आधारित प्रश्न होंगे, उसे भी हम लोग देख लेते हैं। बच्चों, इसी क्रम में हम कुछ कोणों को शास्त्रीय पद्धति से रेडियन में बदलेंगे और रेडियन से शास्त्रीय पद्धति अर्थात अंश, मिनट और सेकंड में बदलेंगे। इसी क्रम में हम पहला प्रश्न देखते हैं बच्चों। 150 अंश 62 अंश 30 मिनट 5 अंश 37 मिनट 30 सेकंड को रेडियन में बदलना। तो सबसे पहले बच्चों हम देखते हैं, चूंकि 180 अंश बराबर आपको बताया गया कितना, पाई रेडियन, है ना। तो एक अंश में कितना हो जाएगा, π/180 रेडियन हो गया। ठीक, और ऐकिक नियम कहता है अगर एक का जानते हैं तो जितने का पूछे उसमें आप गुणा कर दीजिए। इसका मतलब अगर 150 अंश का पूछा है तो 150 गुणे π/180 कैलकुलेट कर लीजिए, 0 से 0 कट गया,
3 × 15, 3 × 6 = 18, यानी 5 π/6 रेडियन। बच्चों आप चाहें तो पाई का मान 22/7 रखकर भी इसका कैलकुलेट कर सकते हैं, है ना। इसी प्रकार बच्चों 62 अंश 30 मिनट, 5 अंश 37 मिनट 30 सेकंड को भी अगर रेडियन में बदलना हो तो सबसे आसान काम क्या होगा कि हम सबसे पहले सेकंड में 60 से भाग देकर मिनट बना लेंगे, मिनट और मिनट को जोड़ लेंगे, फिर मिनट से 60 से भाग देकर उसको अंश बना लेंगे और अंश में अंश को जोड़ लेंगे। फिर इसके बाद जिस प्रकार अभी मैंने 150 अंश को रेडियन में बदला था उसी प्रकार आप इस कोण को भी रेडियन में बदलें, ठीक है ना बच्चों। इसी प्रकार आप ये भी देख सकते हैं, जैसे 62 अंश 30 मिनट को बच्चों आप 62 अंश प्लस 30 मिनट लिख दीजिए और इस मिनट को बच्चों 60 से भाग दे देंगे तो ये हो जाएगा अंश, है ना। एक अंश में 60 मिनट, सो 30 मिनट में कितना अंश, 60 से मैंने भाग। ये आप देख रहे हैं 62 अंश आ गया, 0 0 कटा, 3 दूनी 6, 1/2, 1/2 यानी 0.5 अंश। अब आप अंश और अंश को जोड़ दीजिए तो आ गया 62.5 अंश। और इस प्रकार बच्चों जैसे अभी मैंने देखा था एक अंश बराबर π/180 रेडियन, तो इसलिए 62.5 अंश बराबर क्या होगा, ऐकिक नियम कहता है एक का मालूम हो तो जितने का पूछे उतने से गुणा कर दीजिए। 62.5 गुणे π/180 और इस प्रकार बच्चों इसको आप कैलकुलेट कर लेंगे। पाई का मान 22/7 या 3.14 लगभग रखकर कैलकुलेट कर लीजिएगा, जो आएगा वो रेडियन में इस कोण का करना चाहिए, ठीक है। इसी क्रम में बच्चों आपने देखा अगर आपसे रेडियन का कन्वर्जन वो शास्त्रीय पद्धति में पूछ ले तो रेडियन का कन्वर्जन बिल्कुल वही जस्ट बदल गया। पाई रेडियन बराबर 180 अंश, पिछले में लिखे थे 180 अंश बराबर पाई रेडियन, अब लिख रहे हैं पाई रेडियन बराबर 180 अंश। तो एक रेडियन में क्या होगा बच्चों, 180/पाई अंश। आपसे अगर कोई पूछ ले कि आप एक रेडियन को अंश मिनट और सेकंड में बताइए तो बच्चों पाई का मान 22/7 रखकर 7 का 180 गुणा करके 22 से भाग दीजिएगा, ये आपको शास्त्रीय पद्धति में बताएगा, ठीक है। इसी क्रम में अगर 2 रेडियन का पूछ रहा है, 1 रेडियन का मालूम है, 2 रेडियन इसका मतलब 2 से गुणा कर दें, 2 से गुणा किया आपने, ये हो गया इतना अंश। थोड़ा और कैलकुलेट कर लीजिए, ये हो गया 2 × 180 डिवाइडेड बाई 22/7, 7 चला गया ऊपर, ये हो गया अंश। 2 से काटेंगे 11 हो जाएगा। इसका गुणा करने जा रहे हैं बच्चों, 7 सुनाए सुन, 7/56 के 6 बच गया 5, 7 × 1 7 और 5 12। एक बार फिर से देख लीजिए, 7 सुनाए सुन, 7/56 के 6 बचा 5, 7 × 1 7 5 12 डिवाइडेड बाई 11, ये हो गया कितना बच्चों, अंश में हो गया। अब आइए हम भाग देते हैं, किस प्रकार भाग दिया जाएगा, 1260 में 11 का भाग देंगे, ये अंश है, सो भागफल जो आएगा वो अंश में आएगा। 11 × 1 = 11, 1 बच गया 16, 11 × 1 = 11, 5 बच गया और फिर आपने 0 उतारा, 11 × 4 = 44, 6 बच गया। अब चूंकि ये भाजक से कम हो गया बच्चों तो अब इसको यहीं रोक दो, आप या तो दशमलव में ले जाइए और नहीं तो इसको रोक दीजिए। इसका जो भागफल आया वो 114 अंश आ गया। अब बाकी का देखें क्या करते हैं, इस 6 का इसकी छोटी इकाई में कन्वर्जन कर लीजिए। छोटी इकाई मीन्स अंश के बाद मिनट आता है, 60 से गुणा किए 6 × 36 360, ये मिनट हो गया। इस मिनट में फिर 11 से भाग दिए, समझ गए आप। 11 से 6 मिनट में न 6 अंश में न भाग देकर मैंने इस अंश को मिनट बना लिया। अब 11 से उसमें भाग दे रहे हैं, 11 × 3 = 33, बच गया 3 0, 11 दूनी 22, 22 8। अब बच्चों फिर आप देखिए 11 से ये छोटा हो गया मिनट, तो ये आ गया 32 मिनट। अब आइए 8 मिनट को इससे छोटी इकाई यानी कि सेकंड में बदलते हैं, 8 × 6 = 48 यानी कि 480 सेकंड। 480 सेकंड में फिर 11 से भाग देंगे आप तो क्या हो जाएगा,
आप देख लीजिए 11 चौक 44, 4 बच गया, 11 तिया 33, 7 बच गया, दशमलव बढ़ाए 0 बढ़ा, 11 छक्का 66, 66। फिर बाकी काम आप करते जाइएगा बच्चों। आप चाहें तो इस 43 को 44 सेकंड, 43.6 को, चूंकि ये 5 या 5 से ज़्यादा है तो आप क्या करोगे, 43 को 44 कर देंगे और लगभग लिख देंगे। तो जो उत्तर आया बच्चों 2 रेडियन में 114 अंश 32 मिनट 44 सेकंड लगभग, ठीक है ना। इसी क्रम में बच्चों हम लोगों को एक और प्रश्न देखना है आपकी पाठ्य पुस्तक का, बहुत ही अच्छा प्रश्न। 8:20 पर घड़ी की छोटी और बड़ी छोटी सुई यानी कि आवर है, बड़ी सुई यानी कि मिनट है के बीच का कोण। आइए देखें बच्चों, घड़ी वाला प्रश्न एक समझ लीजिए, बाकी प्रश्न आप लगाने का प्रयास करिएगा। ये देखिए, इसको आप 12 कहते हो, ये 3 हो गया, ये 6 हो गया और ये 9 हो गया, ये 1, ये 2 हो गया, ये 4, ये 5 हो गया, ये 7, ये 8 हो गया, ये 10 और ये 11, यही है ना। 8:20 देखा जाए, अगर 8:20 तो 8 लगभग यहाँ होगा और 20 मिनट मतलब हो गया, है ना, यही होगा। ये एग्जैक्ट 4 पे होगा, ये 8 से थोड़ा आगे। बच्चों हम देखेंगे कि इनके बीच का कोण ये आपसे पूछे, ठीक है, 20 मिनट, छोटी सुई और बड़ी सुई। अब छोटी सुई और बड़ी सुई और बड़ी सुई और छोटी सुई का बड़ा डिफरेंस है। आप देखो, ये छोटी सुई और बड़ी सुई का अंतर, बड़ी सुई और छोटी सुई का कोण, है ना। आइए इसको हम समझने का प्रयास करें। सबसे पहले हम देखेंगे, ये देखिए मैंने 12 वाले को चिन्हित कर दिया। अब देखेंगे कि 12 से ये कितना कोण बनाया, ये 12 वाले से ये मिनट घंटे वाली सुई ने कितना कोण बनाया, ये देख लेंगे। और फिर देखेंगे कि 12 से यह मिनट वाला कितना कोण बना रहा है, और इस पूरे बड़े वाले कोण से ये छोटा वाला कोण घटाएंगे तो इनके बीच का कोण आ जाएगा, है ना। आइए देखा जाए बच्चों। सबसे पहले आप देखो, ये जो आवर हैंड है वो 12 आवर में कितना कोण बनाता है, 360। 12 घंटे में बच्चों आवर हैंड यहाँ से चलता है और यहाँ से 12 घंटा चल लेता है, तो केंद्र पर यानी सुई जहाँ लगा हुआ है उस पर 360 अंश का कोण बनाता है। 1 घंटे में कितना बनाएगा बच्चों, 360 में 12 का भाग दिए तो 12 × 36, 30 अंश बनाएगा। और 8 देखिए 8। अब यहाँ एक समस्या आई, क्या समस्या आई, क्या यह आवर हैंड एग्जैक्टली 8 पर है, नहीं, 8 पे नहीं। तो क्या, तो 8 आवर और 20 मिनट को, यह 20 मिनट को भी आप 60 से भाग दे दीजिए। और ठीक से समझिएगा बच्चों, 8:20 पर ये सुई है कहाँ, तो ये हो गया 20 मिनट को हमने 60 से भाग दिया, ये भी घंटा हो गया, ये भी घंटा, 8 × 24 और 1 25 यानी 25/3। तो अब आप 8 नहीं लिखेंगे यहाँ, ध्यान दीजिएगा, चूंकि मिनट हैंड तो एग्जैक्टली 4 पर है, लेकिन आवर हैंड एग्जैक्टली 8 पर नहीं है। कहाँ है बच्चों, 8 से थोड़ा आगे और 9 से पहले, 8 और 9 के बीच में, है ना। तो आप देख लीजिए कि 20 मिनट में जो घंटा वाली सुई है वो कितना घंटा चलती 20 मिनट में, तो 60 से भाग दिया मैंने 1/3, यानी ये 8 तो चला ही है, 1/3 इसके बीच का और चला है, यानी 8 × 24 = 25/3 घंटा आप लिख लीजिए। 1 घंटे में इतना कोण, तो 25/3 घंटे में केंद्र पर कितना कोण होगा, 25/3 × 30 अंश 3 × 30, ये हो गया 250 अंश। ये कोण कितना बचा, बन गया बच्चों 250 अंश। बिल्कुल उसी तरह से हम इस 12 वाले जो आधार रेखा मैंने मान ली है, यहाँ से देखेंगे मिनट वाले ने कितना कोण बनाया।
आइए देखा जाए उसको भी। आप समझ गए होंगे ये 8:20, तो 20 मिनट में मैंने 60 से भाग देकर उसको घंटा बना लिया। और मैंने कहा 12 घंटे में 360 अंश बनाया, 1 घंटे में कितना बनाएगा, तो 25/3 घंटे में कितना बनाएगा। पावर हैंड ने 250 अंश का कोण बनाया। मिनट वाले की बात करोगे आप तो मिनट वाला बच्चों 60 मिनट में केंद्र पर बनाता है कोण 360 अंश, तो 1 मिनट में बनाएगा कितना, इससे इसमें भाग देंगे 6 अंश, है ना। तो 5 का 20, 20 मिनट में यह कोण कितना बनाएगा, 20 से गुणा कर दिए, 20 × 120, 120 अंश का कोण। बच्चों ये 120 है, ये 250 है, तो ये कोण कितना हो गया, 250 अंश में से 120 अंश घटा देंगे तो हो जाएगा कितना बच्चों, 130 अंश। इस तरह के प्रश्नों पर आप अपने पाठ्य पुस्तक से खोजकर अभ्यास करिएगा बच्चों। किसी भी प्रश्न में आपको दिक्कत आएगी, हम अगले वीडियो में ऐसे प्रश्नों को शामिल करेंगे। थैंक यू।